लोकेशन इसका ये है कि चांदी चौक यानी मरी रोड भी साथ है बिल्कुल, और फैजाबाद मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। यहाँ पे पानी और बिजली दोनों यानी बिल्कुल सिट है, बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद कहता हूँ और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। दोस्तों एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ का सर्वे करता रहता हूँ, टूर करता रहता हूँ, विजिट करता रहता हूँ और प्रॉपर्टी से ख़ास तौर पर रेलेवेंट तमाम की तमाम मालूमात आपके साथ भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई मकान प्लॉट वगैरह लेना चाह रही हैं या इवन के रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं या इवन के रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मकान या कोई फ्लैट कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग करते हुए आपके लिए आसानी हो। तो दोस्तों आज जिस इलाके का हमने बेसिकली जिसको चूज़ किया है उसका नाम है जी सैटेलाइट टाउन। थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ ज़रूर करवाऊंगा और फिर स्टार्ट पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट किस पॉइंट से लिया है। सैटेलाइट टाउन बेसिकली 4 ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल है, ABCD, और मेन मरी रोड के ऊपर राइट लेफ्ट के ऊपर ये 4 के 4 ब्लॉक्स हैं, 2 एक साइड पर हैं, 2 दूसरी साइड पर। अब स्टार्ट हमने मेन चांदनी चौक मरी रोड के ऊपर एक स्टॉप है सैटेलाइट टाउन का ही। इस रोड को ईरान रोड भी कहते हैं और यहाँ से हमने वीडियो का आगाज किया है। और ये रोड क्यों मशहूर है इस हवाले से भी आपको गाइड करता चलूँ तो ये बेसिकली एजुकेशनल जोन के हवाले से मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेन बेस्ड स्कूल हैं और यही वजह है कि थंबनेल के ऊपर भी मैंने पढ़े लिखे लोगों का इलाका इसलिए कहा, क्योंकि मेन मरी रोड के ऊपर अगर किसी एरिया में सबसे ज़्यादा स्कूलिंग सिस्टम है या स्कूल्स हैं तो वो यही रोड है। और बाय द वे यहाँ पर प्रॉपर्टी अच्छी खासी महंगी है, क्योंकि यहाँ के रोड्स यहाँ की सड़कों से भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पर एरिया किस हिसाब से है, VIP एरिया है। और सबसे अहम बात लोकेशन से भी अहम बात होती है जी एक्सेसिबिलिटी की। लोकेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के सेंटर में अगर कोई इलाका फॉल करता है तो वो यही है जी। यहाँ पर इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसको आप सदर वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और मेन जो इस्लामाबाद वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसमें आपका हैदर रोड आ जाएगा, उसमें आपका रावल रोड आ जाएगा, बहुत सारे दीगर रोड्स भी इस इलाके को कनेक्ट होते हैं। सैटेलाइट टाउन में प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाकी जो रावलपिंडी के एरियाज हैं उनसे कदरे महंगी है, ठीक है। ये बाय द वे 6 रोड के ऊपर मैं आ चुका हूँ और मैं आज के व्लॉग में तमाम का तमाम आपको सैटेलाइट टाउन का एरिया दिखाऊंगा। स्टार्ट आपने बस याद रखना है कि मेन जहाँ से सैटेलाइट टाउन स्टार्ट होता है, इसका C ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, ईरान रोड चांदनी चौक आसान लफ्जों में वहां से लिया था। तो प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से डिस्कस कर रहा था दोस्तों। यहाँ पर 40-50 लाख रुपए पर मरला रेट इन द सेंस कि यहाँ पर मकानों का रेट है, प्लॉट शर्ट वाला सीन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर जो गलियों के भी साइज हैं वो 30 फुट मिनिमम है, ठीक है। ज्यादा की साइज की भी गली है लेकिन मिनिमम 30 फीट है। और प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ने की 3-4 बेसिक जो मुझे इसकी रीजंस समझ आती हैं। एक तो ये है कि इसका कमर्शियल सेक्टर, ठीक है, और आपको हर किस्म का ब्रांड कमर्शियल मार्केट पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद है। जब भी आपने कमर्शियल मार्केट का नाम सुना होगा तो वो बेसिकली सैटेलाइट टाउन के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा खाने पीने के हर किस्म के ब्रांड जिसमें KFC है, मैकडोनल्ड है, इसके अलावा जो लोकल ब्रांड्स हैं जैसे कि रिफ्रेशमेंट वगैरह वगैरह वो सारे के सारे इसी एरिया में आपको मिलेंगे। शाम के टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है जितना आपको मरी रोड के ऊपर मिलता है और वजह यही है कि लोग खाने पीने की घर से यहाँ पर आउटिंग के घर से बाहर निकलते हैं। ये एक गली का मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ। इसी तरह की बहुत सारी गलियां साइड साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गलियां ना सिर्फ पुख्ता हैं बल्कि ग्रीन पैच भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो मिनिमम भी आपको 40-45 से कम आपको मकान नहीं मिलेगा, एक पोर्शन, ठीक है। 5 मरला स्टैंडर्ड हाउस की बात की जाए, छोटे मकान यहाँ पर मैंने तो नहीं देखा कि 3 मरला 4 मरला 2 मरला जैसे टिपिकली रावलपिंडी के एरियाज में होती हैं 12-13 हज़ार में भी किराए पे मिल जाता है, जबकि यहाँ पर वो सीन नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि इस रोड से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर सादिकाबाद एक इलाका लगता है, आधा किलोमीटर इससे डिस्टेंस बनेगा। वहां पर इससे पहले मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया, जो लोग कम किराए के ऊपर रहना चाह रहे हैं पिंडी के अंदर, तो वहां 13, 14, 15 हज़ार तक भी आपको 2 कमरों वाला मकान मिल जाएगा। इससे पहले वाला व्लॉग आप लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, वो सादिकाबाद के हवाले से है, तो वहां पर आपको सस्ती रिहाइश मिल जाती है। अच्छा जी, मैंने अब घूमते घुमाते 6 रोड से होते हुए
बेसिकली स्टार्ट मैंने जो है चांदनी चौक से लिया था और मैं 4th रोड 5th रोड और 6th रोड तक घूम चुका हूँ। अब मैं दोबारा वापसी की तरफ उसी चांदनी चौक वाले स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था। देखिए मेन मरी रोड है, ठीक है, राइट साइड के ऊपर भी सैटेलाइट टाउन है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी सैटेलाइट टाउन है। पिंडी के अंदर कोई भी ऐसा आपको इलाका नहीं मिलेगा जो मेन मरी रोड के दोनों साइड पे आता हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इसी वजह से इसको मिनी इस्लामाबाद भी कई लोग बोलते हैं। कमर्शियल मार्केट यहाँ पर है, तमाम किस्म के बैंक्स आपको मिल जाती हैं, फूड ब्रांड्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज शॉप मिल जाती हैं, न्यू मोबाइल्स की शॉप मिल जाती हैं। आपको स्टडी से रेलेवेंट यहाँ पर जितना भी एजुकेशन से रेलेवेंट बुक्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, इंटरनेशनल बुक्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। एक कंप्लीट पैकेज है जी ये इलाका, सोसाइटी से कम नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है, क्योंकि ये 1970-80 की दहाई में यहाँ पर आबाद हो चुका था। तो आज भी वैसे का वैसा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग भी सोबर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वीआईपी अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास भी यहाँ पर मौजूद है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस्लामाबाद भी यहाँ से करीब है, लेकिन लोग क्योंकि लोगों के कारोबार यहाँ पर हैं और लोग अरसा दराज से यहाँ आबाद हैं तो लोग यहाँ पर ही रहते हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे यहाँ पर किसी लोकल पर्सन जो यहाँ आसपास ही रहते हों उनसे बात करें। एक शख्सियत से बात करते हैं, वो यहाँ 500 मीटर की दूरी पर सादिकाबाद चौक में रहते हैं, उनसे इस हवाले से, इस इलाके के हवाले से फीडबैक लेते हैं। टाउन है जिसको यानी मिनी इस्लामाबाद भी कहा जाता है। लोकेशन इसका ये है कि चांदनी चौक यानी मरी रोड भी साथ है बिल्कुल, और फैजाबाद मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो अगर आप सदर वाली साइड भी जाते हैं तो वो भी इतना दूर नहीं है, बिल्कुल मेन मरी रोड के ऊपर है ये। ठीक हो गया सर, ठीक है। आप कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, किराए के मकानों के हवाले से और बुनियादी सहूलियात के हवाले से। पानी बिजली गैस के हवाले से क्या कहेंगे? पानी बिजली यहाँ पे पानी और बिजली दोनों यानी बिल्कुल सिट है, बराबर है। और प्रॉपर्टी के हवाले से यहाँ पे कम से कम 40-50 लाख रुपए मरले है। और अगर कोई बंदा यहाँ पर किराए पर शिफ्ट होना चाह रहा है तो 5 मरला एक पोर्शन का कितना किराया होगा? तकरीबन 50,000 रुपए, 40 से 50,000। ज्यादा नहीं है ये? ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40, 50 अगर घर साफ सुथरा है तो। अगर इससे सस्ता लेना चाह रहे हैं तो आगे इससे थोड़ा आगे, मतलब आधा किलोमीटर इससे भी कम कहो तो सदकाबाद चौक है, सर्विस रोड है, ये रशीद कॉलोनी है, अफंदी कॉलोनी है, यहाँ पे रेट्स थोड़ा कम है। अच्छा, क्या वजह है यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज्यादा है और किरायों के रेट्स बहुत ज्यादा है? सर ये स्टेटलाइट टाउन है, सी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ए ब्लॉक भी बेहतर है सी ब्लॉक से। फिर इसके 4 ब्लॉक है, ए बी सी डी। ए और डी ब्लॉक 6 रोड वाली साइड पर, वहाँ पर भी किराए ज्यादा हैं? जी जी, वहाँ इससे भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ ये पिंडी का दिल कहा जाता है ना, इस्लामाबाद की भी करीब है। मैक्सिमम इधर कमर्शियल मार्केट भी है डी ब्लॉक में, तो कारोबारी एक बिजनेस सेंटर है, तो इस वजह से डी ब्लॉक की अहमियत ज्यादा है सी ब्लॉक और ए ब्लॉक से। वजह यह है कि एक बिजनेस इलाका है वहाँ, और मेन मरी रोड। लोगों का स्टेटस कैसा है यहाँ पर, किस किस्म के लोग रहते हैं? लोग भी अफीस भी रहते हैं ज्यादातर, मतलब वो अपर मिडिल क्लास रहता है? जी जी जी, ऐसे ही लोग रहते हैं। यानी कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि महंगा इलाका है। क्या मिडिल क्लास जिस बंदे के पास 40-50 लाख रुपए है वो कारोबार करके यहाँ पर रिहाइश रख सकता है? रख सकते हैं, यानी मतलब एक गुजारे वाला कारोबार यहाँ पे खोल सकता है। किराना स्टोर खोल सकता है? किराना स्टोर हो गया, मतलब सिगरेट वगैरह, ये पान वगैरह, इसी तरह की कारोबार यहाँ पे खोल सकते हैं, छोटा सा कोका हो, क्योंकि 30-35 लाख से तो यही कारोबार शुरू होगा ना। चले, ये तो आपने हराम कारोबार बता दिए। खैर, मतलब छोटा कारोबार आपसे आपका मुराद ये है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चोरी चकारी वगैरह सीन तो नहीं है यहाँ पर? मैंने सुना है स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है, क्या बात दुरुस्त है ये? स्नैचिंग यहाँ पे पुलिस आती रहती है, रात को भी घूमती है, दिन को भी घूमती है, सारे दिन डॉल्फिन वाले, दूसरी पुलिस वाली गाड़ी यहाँ पे हमेशा खड़ा रहता है। तो बस इलाका ही ऐसा है ना, वीआईपीज़ रहता है यहाँ पे ज्यादातर, इस वजह से। ठीक, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद एक लोकल पर्सन की, और बाकी किराए के मकानों के हवाले से अगर आप 40-50 हज़ार रुपए तक अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एरिया मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें एक आपको बेनिफिट ये होगा कि जो अच्छे स्कूल हैं ना वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को तालीम की गर्ज से भेजते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके के साथ। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।